आज 31 जुलाई है, लेकिन न जाने ऐसा आज क्या है कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। अव्वल तो वो रोज़ याद करते हैं और रह रह कर उनके लिए बयान भी देते हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हर 10 से 15 मिनट में उनको याद कर रहे हैं। अभी लगातार आप कई लोगों से बात भी कर रहे थे, हर बार 31 जुलाई आपके जहन में क्यों है? देखिए, 31 जुलाई हम केजरीवाल को याद नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता याद कराना चाहती है केजरीवाल साहब को, मनीष सिसोदिया जी को, कि आज 31 जुलाई है और आपने 9 जून को ये कहा था पब्लिक में आके, एक जिम्मेदार पद पर होते हुए आपने दिल्ली के लोगों को डराने का, उनके अंदर भय उत्पन्न करने का काम किया। जब लोग पहले से ही परेशानी में थे, लोग पहले से ही मुश्किल में थे, आपका काम ये होना चाहिए, आपको सही इलाज कराना चाहिए, आपको व्यवस्थाएं बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, आपको नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की ज़रूरत थी। वो तो आपने किया नहीं, क्योंकि आपको सबसे आसान काम क्या लगा कि आप ये कहेंगे कि दिल्ली में 31 जुलाई को 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, लोग डर से दिल्ली छोड़ने लगेंगे, दिल्ली से चले जाएंगे। तो ऐसा करके वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब वो तो अगर ऐसा होता तो क्या आज रिकवरी रेट 80% से ज़्यादा होता? बिल्कुल वही बात मैं अभी ये बात कहना चाहता हूँ कि जब ये सारी दिल्ली के हालात बन गए और दिल्ली में मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हालात खराब हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी कर रहे थे और दिल्ली सरकार लाचारी से देख रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। वो कर क्या रहे थे? वो विज्ञापन दे रहे थे। 300 करोड़ के विज्ञापन दिए, लेकिन उन्होंने 3 करोड़ के वेंटिलेटर नहीं खरीदे। वो अगर काम करना चाहते तो काम करते। वो ट्विटर पर लोगों के दर्द आ रहे थे, लोग शिकायत कर रहे थे कि मैं परेशान हूं, लेकिन वो दर्द नहीं सुन रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि 9,000 बेड उस समय उन्होंने किए। और इन सारी अव्यवस्थाओं को देखते हुए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाला, तब जाके आज दिल्ली में हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट्स में कैपिंग की, प्राइवेट लैब के जो रेट थे वो उनको आधा किया, सरकारी अस्पतालों के व्यवस्थाओं को बेहतर किया। 100 में से कितना नंबर आप देंगे केंद्र को और कितना देंगे दिल्ली सरकार? देखिए, 100 में से अगर नंबरों की बात की जाए, नंबरिंग देना मेरा काम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री संवेदनशील होते, अगर वो व्यवस्थाओं पर देखना चाहते, तो वो एलएनजेपी हॉस्पिटल जाते। लेकिन एलएनजेपी हॉस्पिटल जहां व्यवस्थाएं खराब थी, वहां जाने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, क्योंकि दिल्ली के लोग परेशान थे और जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी उन हालातों में, जिन हालातों में केंद्र सरकार ने संभाला दिल्ली को, वहाँ जितने क्रीमेशन ग्राउंड थे वहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही थी, वहाँ पर वेटिंग थी, वो व्यवस्थाएं आप सही नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली सरकार है वो एक ऐसे रूप में काम कर रही थी कि जहां पर वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहे थे और व्यवस्थाएं फेल हो रही थी। ऐसे वक्त में जो केंद्र ने कदम रखे, खासकर गृह मंत्री ने कदम रखा और उसके बाद ही हालात जो है सुधरे। राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।